अपने पति के मर जाने के बाद एक महिला अपने ही काम से दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाती है। लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर जाती है तो उसके पास एक 4 साल का बेटा होता है। उसका नाम होता है गोलू। गोलू जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके सामने कुरकुरे का पैकेट होता है। बहुत सारे लोग बेचते हैं तो वो देख के चिल्लाने लगता है कि मम्मी मम्मी मुझे भी ये चीज़ चाहिए। लेकिन जो औरत होती है उसके पास 500 का नोट होता है। अपने बच्चे को समझाती है, 4 साल का बच्चा होता है, नहीं समझ पाता है, अपने तन से लगाती है, सोचती है किसी तरीके से मान जाए। लेकिन सामने एक व्यक्ति बैठा होता है, पूरा ये तमाशा देख रहा था। उस व्यक्ति को देखा नहीं जाता है और बगल में जाता है, कैंटीन से कुरकुरे का पैकेट लेता है और लाकर उस बच्चे को देता है। हालांकि माँ मना करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन से निकल के आ रही है। और ये जो घटना है मई 2024 की है। एक पत्नी अपने पति के मर जाने के बाद अनाथ हो जाती है, क्योंकि उसका उतना मान सम्मान उसके घर में भी नहीं होता है, सास ससुर भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पर उसका पति पहले नौकरी कर रहा था, वहाँ पे एक लगभग 8 साल से नौकरी कर रहा था। तो वहाँ पे कुछ उसके 1000-1500 रुपये पैसे हमेशा कटते थे। तो जो लेडीज होती है कि चलते हैं और जो पैसा बकाया है वहाँ पे मांग करेंगे, क्योंकि लगातार फ़ोन से बात हो रही थी और कुछ दिनों के बाद फ़ोन ऑफ हो जाता है। लेकिन जो लेडीज होती है सोचती है कि उस जाने से शायद समस्या का हल हो जाए, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति 8 साल से नौकरी कर रहा है और तो कुछ ना कुछ कट ही रहा होगा। और इसका जिक्र जो उसका पति है अपनी पत्नी गीता से हमेशा किया करता था। और जो गीता की उम्र होती है बहुत ही कम होती है, 30 साल की गीता होती है। मतलब कि नया नया ही उनका शादी होता है, 4-5 साल बीतता है और गोलू होता है। 4 साल बीतने के बाद उनके पति को मतलब कि डेथ हो जाता है। हालांकि वो दारू बहुत ज़्यादा पीते थे और दारू पीने के बाद बाइक चला रहे थे और बाइक चलाने के माध्यम से घर जा रहे थे। उसी समय उनकी ट्रक के माध्यम से मौत हो गई, ट्रक से धक्का लग गया। कहानी में आगे बढ़ते हैं, आगे रुक करते हैं। जो गीता होती है रेलवे स्टेशन पर जाती है, उसके पास जनरल टिकट होता है। वो सोचती है कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होता है पूरा तमाशा देख रहा था कि जो महिला है ये घबराई हुई है, परेशान है, हैरान है। तो उस महिला से पूछता है आपको कहाँ जाना है। तो बताती है कि मेरे को दिल्ली जाना है। तो जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है मनोज। मनोज जी बोलता है मेरे को दिल्ली ही जाना है, तो आप क्यों ना मेरे साथ चलिए। तो जो महिला होती है मना करती है गीता, लेकिन मनोज उसको समझाता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, आपके साथ छोटा बच्चा है, आप मेरे साथ चलिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। गीता उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है। और जो 3rd AC का बोगी होता है, क्योंकि उसमें ही मनोज का टिकट होता है, और गीता को लेकर वो चला जाता है 3rd AC में। तो गीता वहाँ पे जाती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। वो बोलती है कि क्या इसमें ठंड हमेशा रहता है। तो जो मनोज होता है बोलता है थोड़ा आराम से बोलो, लोग सुनेंगे तो हंसने लगेंगे, क्योंकि ये AC है, क्या तुमने कभी AC में नहीं सफ़र किया है क्या। तो जो गीता होती है बताती है जी नहीं, मैंने कभी भी AC में सफ़र नहीं किया है। तो एक ही सीट होता है, उस पर लोग बैठ जाते हैं, अगल बगल के लोग भी होते हैं। कुछ समय बीतने के बाद टीटी साहब आते हैं। टीटी साहब टिकट चेक करते हैं तो वहाँ पे एक ही टिकट होता है मनोज का, गीता का जनरल का टिकट होता है। तो टीटी साहब बोलते हैं कि आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा और 1500 रुपये का फ़ाइन लगता है, क्योंकि 1500 जो रुपये होता है वो गीता के पास नहीं होता है, क्योंकि गीता के पास सिर्फ 500 रुपये था। और 500 रुपये में से भी वो जनरल का टिकट ले ली थी, तो उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे। तो जो पूरा पैसा 1500 रुपये होता है वो मनोज ही भरता है। ये देखकर गीता के आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति कैसे इतना मदद कर सकता है। कहीं ना कहीं वो शक की निगाहों से उसको देखने लगती है, लेकिन इसका जरा सा भी आवाज़ मनोज को नहीं होता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और बात करते हैं आपस में कि आपको कहाँ जाना है। तो जो महिला होती है गीता बताती है कि मेरा तो कोई ठहर ठिकाना नहीं है, मैं रात भर यहीं रुकूंगी, सुबह भर यहीं रुकूंगी, और जैसे ही सुबह का टाइम हो जाएगा 7-8 बज जाएगा, क्योंकि भोर में वो लोग उतरे थे। तो वहाँ पे दोनों से बातचीत होता है। बातचीत में कंफर्म किया जाता है कि आप मेरे रूम पे चलिए। मनोज बोलते हैं आप मेरे रूम पे चलिए, वहाँ पे चल के नहा खाकर अब चले जाइएगा। तो गीता भी ऐसे ही करती है, उसके रूम पर जाती है और नहाने खाने के बाद उसी ऑफिस में जाती है जिस ऑफिस में उसका लगातार बात हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद 5-6 महीने के बाद उसका मोबाइल जो होता है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और अंदर किसी भी नंबर से किसी की बोलती भी थी तो कोई फ़ोन नहीं करता था।
तो महिला बोलती है कि आप मेरा नंबर क्यों ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। वहाँ पे जाती है, बैंक जो वहाँ पे अकाउंटेंट होते हैं उनसे बात होती है, तो पता चलता है कि जो नॉमिनी में नाम है ये गीता का नाम नहीं है, उसके पति ने अपने ही पिता का नाम दे दिया है। तो गीता बोलती है कि ये तो मेरा नाम होना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे अकाउंटेंट होते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ दर्ज है, आपके ससुर का नाम यहाँ पे दर्ज है, और ये जो पैसा है आपको अब नहीं मिलेगा, ये आपका जो पैसा है आपके ससुर को ही मिलेगा। गीता जैसे ही सुनती है रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं होता है, बस वही 50-60 हज़ार रुपये जो होता है वही सहारा होता है। तो जो सामने मनोज होता है देख के घबरा जाता है कि एक महिला कैसे टूट सकती है। मनोज बहुत अच्छा आदमी था, तो उसको समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हेल्प करूँगा, और अपने मकान में लेके चला, अपने रूम पे लेके चला जाता है। और उसका दिल्ली में अपना घर होता है, वहाँ पे लेके चला जाता है। जो सेकेंड फ्लोर पे उसके किराएदार रहते हैं वो बताता है पूरी वारदात, पूरी घटना, कि ऐसे ऐसे इनके साथ घटना हुआ है, मेरे साथ मेरे कमरे में रुकेंगी। वहाँ पे किसी को आपत्ति नहीं होता है क्योंकि उसका ही कमरा होता है। मनोज और जो गीता होते हैं साथ रहने लगते हैं। गोलू को भी मज़ा आने लगता है क्योंकि आपस में दोस्ती हो जाता है मनोज और गोलू को, और जो भी गोलू डिमांड करता है मनोज ला के उसको देता है। 15-16 दिन बीतने के बाद दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं, मतलब एक दूसरे के लोग करीब आने लगे, और कौन एक दूसरे के कितना करीब आ गया ये ना मनोज को पता चलता है और ना ही गीता को पता चलता है। एक दिन गीता बोलती है कि क्या तुम मेरे घर नहीं भेजोगे। तो मनोज बोलता है कि तुमको जाने का मन, मैं क्यों नहीं भेजूँगा, मैं अपने पैसे से तुम्हारा टिकट करा दे रहा हूँ और तुम चले जाओ, अपने घर चले जाओ। तो जो गीता होती है वो बोलती है कि नहीं, घर भी जाके क्या होगा, मेरा वहाँ कोई सहारा नहीं है, मेरा कुछ यहीं पे काम धंधा लगवा दो, कुछ काम करवा दो, मैं यहाँ यहीं पे कुछ काम करूँगी। तो मैं बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम देखता हूँ, क्योंकि तुम इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तो शायद तुम झाड़ू पोछा कहीं किसी घर में काम कर लो, तो मैं 1-2 दिन का टाइम दो, तो किसी को बोलता हूँ, क्योंकि भाई अर्जेंटली में तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो जो गीता होती है फिर से फुट फुट के रोने लगती है, और जो इसमें उसका रोने का तरीका था, मनोज का कंधा था, मनोज के कंधे पर सिर रखती है और रोने लगती है। ये देखकर मनोज भावुक हो जाता है और अपने गले से लगा लेता है, और दोनों के बीच आपस में मिलप हो जाता है, आपस में बातें होने लगती है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, और गीता बोलती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो जो मनोज होता है बोलता है कि ये बात तुमको पहले ही बोलना चाहिए था, मैं भी तुमको बहुत मानता हूँ, बहुत चाहता हूँ। हालांकि जो मनोज के माता पिता होते हैं पहले से उसका शादी कहीं ठीक करने की कोशिश करते हैं। लड़की वाले आते हैं तो मनोज से पूछते हैं, तो अगले ही दिन मनोज बता देता है कि मैं एक विधवा महिला है और उसका एक 4 साल का बेटा है, मैं इनके साथ ही रहता हूँ और मैं इनके साथ ही शादी करना चाहता हूँ। और जो मनोज के माता पिता होते हैं बहुत ही सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना परेशानी होता है, और मनोज जो होता है उस महिला से शादी कर लेता है, किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं आता है। कहने का मतलब है हमारे समाज में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, लेकिन इनकी परख कर पाना इतना आसान नहीं है आज की डेट में, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कोई आपको इस तरीके से रख कर वो बेच भी सकता है। कोई महिला डरेगी, क्योंकि आज की डेट में क्राइम इतना ज़्यादा हो गया है कि किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। तो मेरी पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं।